पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। खैरनाजीवाड़ा सिवनी तहसील में नुकसान पहुंचाने के बाद बालाघाट की ओर रवाना हुआ टिड्डी दल। सिवनी से बालाघाट आ रहे पुलिस आरक्षक की सड़क दुर्घटना में मौत। कोरोना पॉजिटिव और क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए छात्र नहीं दे पाएंगे 12वीं की परीक्षा। शिक्षक पात्रता परीक्षा के 2 साल बाद भी नहीं हुई भर्ती, अभ्यर्थियों ने लगाई प्रशासन से गुहार। और मोबाइल मांगने को लेकर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर किया जानलेवा हमला। और अब खबरें विस्तार से। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के निर्देशों के तहत कक्षा 12वीं के बच्चे हुए पेपर 9 जून से शुरू होने जा रहे हैं, लेकिन इस परीक्षा में वे छात्र शामिल नहीं हो पाएंगे जो कोरोना पॉजिटिव है या उन्हें शासन के आदेश के तहत क्वारंटाइन किया गया है। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी आर.के. लटारे ने बताया कि कक्षा 12वीं की परीक्षा में ऐसे छात्र शामिल नहीं हो पाएंगे जो कोरोना पॉजिटिव है या क्वारंटाइन किए गए छात्रों को जुलाई माह में होने वाले पूरक परीक्षाओं में अवसर प्रदान किया जाएगा। शिक्षा विभाग के द्वारा वर्ष 2018 में वर्ग 1 एवं वर्ग 2 के शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया था, लेकिन अब तक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई है, जिससे नाराज अभ्यर्थी ने 28 मई को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों ने बताया कि विभिन्न राज्यों में यह भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, लेकिन प्रदेश में करीब 2 वर्षों से यह भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई है, जिसके कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि इस विषय को लेकर उचित कार्रवाई की जाए। जैसा की हमारी जो वर्ग 1 वर्ग 2 की जो एग्जाम हुई थी शिक्षा विभाग की, उसमें 2018 में फॉर्म निकला था। 2019 में हमारी एग्जाम हुई, जिसमें रिजल्ट आने में ऑनलाइन एग्जाम होने के बाद भी काफ़ी महीने लग गए और बहुत महीनों बाद हमारा रिजल्ट आया, 8-10 महीने बाद। उसके बाद हम लोग वेट करते रहे कि हमारा जो आगे की ज्वाइनिंग की प्रोसेस होगी वो कंप्लीट होगी, लेकिन उसमें भी कई महीने हो गए और अब सन 2020 आ चुका है। जैसा कि हमें पता है कि अब कोरोना के समय में हमें समझ रहे की प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे पड़ोसी राज्य में यूपी में, राजस्थान में शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। तो हमारी सरकार से यहाँ मांग है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, नियमों का पालन करते हुए हमारे अभ्यर्थियों का जो बचे हुई प्रोसेस है, लगभग हमारी 80% प्रोसेस हो चुकी है, 20% प्रोसेस बची है जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो हमारी मांग ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाए, और क्योंकि उसके बाद लगभग उसमें 1 महीना लगेगा, उसके बाद उनकी जो लिस्ट फाइनल होगी तो इसमें 2-3 महीना लगेगा। तो हम चाह रहे हैं कि जब तक स्कूल खुलेंगे तब तक हमारी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। लालबर्रा पुलिस ने एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर फरार हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम के द्वारा फरार आरोपी भीमसेन टोला बिठली निवासी 32 वर्षीय दिनेश पिता हीरामन करहारी को 28 मई को प्रातः 11:30 बजे उसके घर से गिरफ्तार किया गया और आवश्यक कार्यवाही के बाद न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया। 24/5/2020 को ग्राम बिठली में दिनेश बसोड़ ने अपने भाई राजेश बसोड़ को बांस काटने वाले कत्ता से सिर पे गहरी चोट पहुंचाया था, जो राजेश की रिपोर्ट पर धारा 307 का अपराध पंजीबद्ध कर उसकी विवेचना की जा रही थी। आज मुखबिर से सूचना मिलने पर आरोपी दिनेश को वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया। कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देशों के तहत बालाघाट जनपद सीईओ अजीत बरवा का स्थानांतरण छिंदवाड़ा जिले के जनपद पंचायत परासिया स्थानांतरण कर दिया गया है। वहीं बिरसा जनपद सीईओ गायत्री कुमार सारथी बालाघाट जनपद सीईओ होंगे, साथ ही वे बिरसा जनपद पंचायत की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। वारासिवनी तहसील के दिनेरा गांव में बीते दिनों रात्रि में करीब 12 बजे एक मकान में आग लग जाने के कारण किसान रामेश्वर पंचेश्वर का मकान पूरी तरह जलकर खाक हो गया। इस घटना में 2 परिवारों का करीब 12 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। घटना के संबंध में जब जानकारी पूर्व कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक प्रदीप जायसवाल को लगी तो उन्होंने बुधवार को ग्राम दिनेरा पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और मकान में आगजनी की घटना के संबंध में जानकारी दी। 8 लाख कब घटी है घटना? शनिवार सोमवार है ना। सोमवार। कितने लाख रुपए का नुकसान? 8 लाख। क्या क्या जला है? ज्वार, दाल, चावल,
गाड़ा, शिवार, बल्ली, चोली, सभी जगह कितने परिवार रहते थे इसमें? 13। नहीं, टोटल कितने परिवार रहते थे यहाँ? हम 12 हैं। 12 लोग रहते। अच्छा, कैसे पता चला आग लगी अब? आग लगी तो मोहल्ले वाले ने बताया। क्योंकि हमारे क्षेत्र में भी आगजनी की घटनाएं लगातार हो रही है और ख़ासकर गर्मी में देखने में आया कि हमेशा इस तरह की घटनाएं होती है और ख़ासकर हमारे ग्रामीण क्षेत्र में मकान में जो पैरा रखा हुआ था उसके कारण ये आगजनी की घटनाएं अक्सर होती है। और मुझे बड़ा दुख है कि हमारे बहुत ही गरीब परिवार से रमेश्वर भाई थे, भाई थी, इनका 3 परिवार एक साथ रहता था और आपने देखा अभी पूरा कि लगभग 100% पूरा जल चुका है। बच्चों की किताब जल गई, खाने का सामान भी नहीं है। तो इस तरह से बहुत बड़ी घटना हुई, लेकिन जैसा देखने से लग रहा है कि ऊपर वाली की कृपा रही कि किसी की जान की हानि नहीं हो पाई। इसके बावजूद आज पटवारी तहसीलदार को बोल के हमने इसका प्रतिवेदन तैयार करवा लिया है और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी संभव मुआवजा राशि होती है सरकार के नियम से वो मुआवजा राशि इनको दिलाने का मेरा प्रयास रहेगा। और तत्कालिक रूप से मैंने अपनी स्वयं की ओर से उनको 8,000 रुपये की राशि अभी इनको तत्काल सहायता के लिए अभी दिया है ताकि बच्चों की खाने पीने की व्यवस्था, किताब की व्यवस्था, और चूँकि बरसात लगने वाली है अब तो बांस बल्ली भी हम लोग व्यवस्था बना रहे हैं ताकि रहने लायक मकान इनका बनाने का प्रयास हो। इस तरह का कोई काम। तुमसर महाराष्ट्र से होते हुए आज टिड्डी दल मोवाड़ चिचौली के रास्ते रामपायली से ग्राम कोलीवाड़ा पहुंचा, जहां पर शाम करीब 4 बजे मुख्य मार्ग पर टिड्डियों का बड़ा दल बवंडर के रूप में उत्पात मचाता रहा। टिड्डियों के आए बवंडर से इस क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई फसलीय नुकसान नहीं हुआ। फसल नहीं होने के चलते टिड्डियों का यह दल मेहंदीवाड़ा के रास्ते कोस्ते, मंगेझड़ी, मेंढकी, आलेझरी होते हुए बालाघाट की ओर रवाना हुआ। इस दौरान काफी बड़ी संख्या में टिड्डियों के दल ने मेहंदीवाड़ा में उत्पात मचाया, जहां पर कुछ किसानों की फसल पर उन्होंने हमला बोला, मगर पहले से ही तैयार किसानों ने टिड्डियों के इस हमले का जवाब थाली पीट कर दिया और देखते ही देखते करीब 1 घंटे की करीब मशक्कत के बाद टिड्डियों को मेहंदीवाड़ा का एरिया छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। कोस्ते में टिड्डी दल का आक्रमण, हजारों लाखों की संख्या में टिड्डी का एक बीमारी और आ गई है, कोरोना चिड्डा है ये। हमारे यहाँ कोलीवाड़ा में टिड्डी दल जो है ऊपर से गुजरते हुए सीधे निकल गया। बाकी यहाँ किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लगभग कितनी देर ये यहाँ पर ये करीब तो आधा घंटा से पौन घंटे के करीब जो है यहाँ रहा और किसी यानी करीब झालीवाड़ा से ऐसा सिकंदरा होती हुई निकल चुका, आगे निकल चुका है। भी ये बताएं, इसको भगाने के लिए कोई जतन करना पड़ा आपको कि ये ऑटोमेटिक जो है कोई जतन नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिक वो धूप के प्रभाव से और निकल गया। तो कितनी तादाद में रहा होगा ये? ऐसा कुछ है ना, भारी बवंडर टाइप का था भारी या हल्का था? नहीं, भारी बवंडर टाइप और बहुत यानी करोड़ों की तादाद में, यानी संख्या तो लाखों यानी पूरा बवंडर जैसी आया था। तो किस तरीके से आपने देखा यहाँ पर? मैं बहुत अच्छा दिख रही थी, भैया ने फ़ोन किए, बोले ये सब टिड्डी आई है, बोले तो सब देख के आ गए। तो फिर क्या किए फिर? इसको ये किए, बजाने का काम किया। बजाने का काम किया। कितने लोग यहाँ पर शामिल रहे ये टिड्डी भगाने में आपके साथ? कम से कम 10 लोग। तो कुछ सफलता मिली आपको इसमें? थोड़ी तो भागी वैसे यहाँ से भागी। कृषि विभाग द्वारा हम लोगों को सूचना दे दी गई थी कि टिड्डी दल अपने वाराणसी क्षेत्र में लगभग 2:30 से 3 बजे यहाँ पहुँच चुका है। तो हम लोग अपने समस्त पटवारियों के साथ यहाँ पे उपस्थित थे। किसानों को और ग्रामीण जनों को मुनादी के द्वारा सूचना दे दी गई थी कि समस्त लोग जो भी किसान हैं अपने फसल वाले क्षेत्रों में उपस्थित रहें और जो दल आएगा तो उसको जो भी वाद्य यंत्र के माध्यम से भगाने की कोशिश करेंगे।
तो अपने यहाँ से कोलीवाड़ा, झालीवाड़ा इस क्षेत्र से टिड्डी दल मूवमेंट कर चुका है मेंढकी क्षेत्र की ओर और हवा की दिशा में ये मूव कर रहा है। मतलब आप राजस्व निरीक्षक भी हैं, आपने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर किस किस जगह पर जो है फसल लगी है और कहाँ पर ये अटैक कर सकता है। हमारे तो इस कोलीवाड़ा क्षेत्र में तो उतनी फसल नहीं है, लेकिन जो नदी किनारे चंदन नदी का क्षेत्र है तो वहाँ पे चंदन नदी के किनारे पे महदूली है, थाने गाँव है, सिकंदरा है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फसलें लगी हुई है। थाने गाँव में तो स्पेशली सब्जी ज़्यादा लगी होती है, महदूली पे धान लगी हुई है, सिकंदरा में धान लगी हुई है, तो उस क्षेत्र में नुकसान होने की ज़्यादा संभावना है। उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के तहत महाविद्यालय में स्थगित की गई परीक्षाओं को एक बार फिर कराए जाने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसके तहत स्नातक और स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 29 जून से 31 जुलाई को आरंभ होंगी। ये परीक्षा ऑफलाइन मोड के तहत संपन्न कराई जाएंगी। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के प्राचार्य प्रवीण श्रीवास्तव ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग से एक पत्र जारी किया गया है, जिसके तहत स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित की जानी है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं और शासन की गाइडलाइन के तहत इस परीक्षाओं को संपन्न कराया जाएगा। सिवनी जिला मुख्यालय से बालाघाट जाने वाले मार्ग के सेलुआ घाटी में 28 मई की शाम को दुर्घटना में पुलिस बल में पदस्थ आरक्षक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बालाघाट कनकी स्थित 36वीं बटालियन का आरक्षक संदीप परतेती उम्र 22 वर्ष छिंदवाड़ा से सिवनी के रास्ते बालाघाट आ रहा था। इस दौरान जानकारी यही मिल रही है कि अज्ञात डंपर ने टक्कर मार दी। घटनास्थल पर बालाघाट में पदस्थ आरक्षक की मौत हो गई। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। खैराजीवाड़ा सिवनी तहसील में नुकसान पहुंचाने के बाद बालाघाट की ओर रवाना हुआ टिड्डी दल। सिवनी से बालाघाट आ रहे पुलिस आरक्षक की सड़क दुर्घटना में मौत। कोरोना पॉजिटिव और क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए छात्र नहीं दे पाएंगे 12वीं की परीक्षा। शिक्षक पात्रता परीक्षा के 2 साल बाद भी नहीं हुई भर्ती, अभ्यर्थियों ने लगाई प्रशासन से गुहार। और मोबाइल मांगने को लेकर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर किया जानलेवा हमला। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।